अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट समझने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने बनानी है, फॉर्म मींस बनानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर गिवन बिलो, जिसके रूट्स आपको दे दिए गए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये रूट्स क्या होते हैं। याद है पिछले चैप्टर्स में या पिछले जो है ना एक्सरसाइज में हम क्या करते थे, सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। सॉल्यूशन सेट में क्या होता है कि x की दो वैल्यूज़ होती हैं। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल एक निकली है 5 और एक निकली है -2, लेट सपोज। तो हम सॉल्यूशन सेट के अंदर यही दो वैल्यूज़ लिख देते हैं, -2 एंड 5। और बच्चों इन्हीं को रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स की समझ आ गई, इन्हीं को हम रूट्स बोलते हैं। तो इट मीन जो x की वैल्यू है ना बच्चे, यही हमारे पास रूट्स हैं। तो अब आपके पास रूट्स गिवन है, रूट्स आर गिवन बिलो। तो आपको इन सवालों में रूट्स दिए होंगे और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, बनानी है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये एक रूट है -4 और एक है 9। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे ना x की वैल्यू गिवन है। तो x की वैल्यू -4 है और दूसरी x की वैल्यू है 9। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये उलट हो रहा है। पहले क्या होता था कि आपको इक्वेशन गिवन थी, आपने उससे x की दो वैल्यूज़ निकालनी होती, ठीक है। और इस बार आपको x की वैल्यू गिवन है जिनको वो रूट्स कह रहा है और आपको इक्वेशन बनानी है। तो अब देखें ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इक्वल टू -4। अगर ये -4 मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो बच्चे इस साइड पे है x और ये -4 इधर आके हो जाएगा +4। तो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा 0, क्योंकि -4 अकेली चीज़ थी, मैं इसको भी उधर ले गया तो इस साइड पे 0 बच गया। सिमिलरली ये +9 मैं दूसरी तरफ ले जाऊं जिधर x है, तो ये +9 हो जाएगा माइनस का। तो ये बन जाएगा x -9 इक्वल टू 0, क्योंकि -9 जा चुका है दूसरी साइड पे। सो इस साइड पे कुछ भी नहीं रहा तो मैंने 0 लिख दिया। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। तो चलो नाम दे लो, इसको 1 का नाम दे लो और इसको 2 का नाम दे लो। तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो इक्वेशन 1 लिखी हुई है x+4, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन 2 के साथ विच इज़ द x-9 इक्वल टू इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड पे 0 है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड पे भी 0 है। तो देखिए ना, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाया है और राइट हैंड साइड के 0 को राइट हैंड साइड के 0 से मल्टीप्लाई करवा दी। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले ये x मल्टीप्लाई होगा बच्चे x के साथ, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर। फिर ये x मल्टीप्लाई होगा माइनस के 9 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 9x, ठीक है। देन प्लस का 4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये बन जाएगा प्लस का 4x। देन यही प्लस का 4 माइनस के 9 से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। देन इक्वल के इस तरफ 0 आपस में 0 से मल्टीप्लाई होके तो इस साइड पे बचे 0 ही रहेगा। तो अब नेक्स्ट देख लें, ये है x का स्क्वायर पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू है माइनस का 9x एंड प्लस का 4x। ये सॉल्व होंगे तो ये बनेगा माइनस का 5x। देन ये है माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो बच्चे आपको कहा गया था ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके रूट्स आपके पास क्या थे ये सवाल में, एक -4 था और एक प्लस का 9 था। तो ये रूट से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ओके बच्चे, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। इसमें ये 5 है और दूसरा है -7। ये दो रूट्स हैं, यानी x की वैल्यू है। सो पहली को x 5 है, पहली वैल्यू x की, और दूसरी x की वैल्यू है -7। अब यहाँ पे सेम हमने प्रोसेस फॉलो करना है। ये जो 5 है इसको उधर ले जाएं तो हो जाएगा -5,
सो बन जाएगा x माइनस 5 और इस साइड पे रह जाएगा 0। सिमिलरली माइनस का 7 आप उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा x प्लस 7 और इस साइड पे बचेगा सिर्फ 0। अब ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और बचे ये है इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। सो हमने मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन 1 को एंड 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें इक्वेशन 1 है x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल इक्वेशन 2 है x प्लस 7, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है ना, x प्लस 7, और इस साइड पे है 0 और इस साइड पे 0 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। देन इसी x को 7 से मल्टीप्लाई करवा देना तो ये हो जाएगा 7x। देन माइनस के 5 को x से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बनेगा माइनस का 5x। फिर माइनस के 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, सो बनेगा माइनस का 35। ठीक है, इक्वल के इस तरफ है 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखें तो पहली वैल्यू है x का स्क्वायर, फिर है 7x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। देन माइनस का 35 है और इक्वल के इस तरफ है बचे 0, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। अगेन दो रूट्स हैं, पहला और दूसरा, तो हम इनको x कहेंगे। सो x का पहला रूट है माइनस का 7/5 और दूसरा रूट है x इक्वल माइनस 6/5। अब यहाँ पे हम पहले माइनस 7/5 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 7/5 इक्वल टू 0। और इस साइड पर भी ये माइनस का 6/5 इधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, सो ये बन जाएगा x प्लस का 6/5 और इक्वल पे आएगा 0। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज x प्लस 7/5, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से, एंड दैट इज x प्लस 6/5। इक्वल की इस तरफ है, इस इक्वेशन में भी 0 और इधर भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, नेक्स्ट हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सबसे पहले आप x को x से मल्टीप्लाई करवा देना तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर इसी x को पकड़ के 6/5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये बनेगा प्लस का 6/5x। देन हमने 7/5 को x से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये बनेगा 7/5 और साथ में x। फिर आपने 7/5 को 6/5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आइए हम साइड पे करवा देते हैं। तो 7/5 को जब मैं 6/5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 7 इंटू 6 हो जाएगा 42, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 42/25 और इक्वल की इस तरफ है 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 ही रहेगा। नेक्स्ट देखें तो ऊपर है x का स्क्वायर पहली वैल्यू, देन बचे ये दो वैल्यूज़ हैं। अब ये भी x वाली ये भी x वाली, तो आप नीचे बटा देखें दैट इज़ 5, तो 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा, मतलब LCM के तौर पे आ जाएगा। ऊपर एक है 6x और साथ में है 7x, ये ऐड हो जाएंगे। देन है 42/25 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आप देखें तो x का स्क्वायर प्लस 6x और 7x हो जाएंगे 13x, डिवाइडेड बाय 5 है प्लस 42/25 लिखा इक्वल टू 0 है। ओके बच्चों, सिर्फ एक स्टेप रह गया, वो ये कि आपके पास इस इक्वेशन में इधर 5 आ रहा है बटे के नीचे और इधर 25 आ रहा है, तो मुझे ये बटा ख़त्म करने के लिए ना
25 से मल्टीप्लाई करवाना है। सो मैं 25 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो देखें, पहली वैल्यू है एक्स का स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर को 25 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, फिर प्लस का साइन है, और फिर देखें तो आपके पास वैल्यू है 13x/5। इस वैल्यू को भी 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन आपके पास यहाँ पे है थर्ड वैल्यू 42/25। इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करवाना है, इक्वल टू 0 है, और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करवा देना है। नाउ एक्स स्क्वायर को 25 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 25x का स्क्वायर, फिर 5 1 ज़ा 5 होता है, और 5 5 ज़ा 25 होता है। देन आप 13x को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 65x। ठीक है, 25 से कैंसल, तो पीछे बचेगा 42 प्लस में, इक्वल की इस तरफ है 0 इंटू 25, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो बच्चे ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके बच्चे, मूव टू द पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में भी दो रूट्स आपको गिवन है। सो पहले रूट का नाम है x इक्वल -3/2, और दूसरा x है 7/2। तो आप क्या करेंगे, इन -3/रूट को 2 का जो वैल्यू है रूट है उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x + 3/2। ठीक है ना, माइनस का 3/2 इधर आके प्लस का हो गया, सो इस साइड पे 0 रह जाएगा। सिमिलरली 7/2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो ये बन जाएगा x - 7/2, और इस साइड पे रह जाएगा 0। ठीक है, अब आप इक्वेशन का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 1 का, और फॉर एग्जांपल इसको 2 का। तो अब आपने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इक्वेशन 1 में ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है और 0 राइट हैंड साइड है, और ये लेफ्ट हैंड साइड और 0 राइट हैंड साइड। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को एंड 2 को। सो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है x + 3/2, ये लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, विच इज़ द x - 7/2 इक्वल टू, पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 0, इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरी इक्वेशन के राइट हैंड साइड यानी 0 के साथ। ठीक हो गया, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा दें। सो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ, तो ये बनेगा x का स्क्वायर। देन x को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस के 7/2 के साथ, तो बनेगा माइनस का 7/2 और साथ में x आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/2 को x के साथ, तो ये बनेगा 3/2x, और फिर इस 3/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 7/2 के साथ, तो ये साइड पे कर लेते हैं। 3/2 को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस के 7/2 के साथ, तो यहाँ पे देखें माइनस है तो माइनस आएगा, 7 × 3 होता है 21, डिवाइड में 2 × 2 होता है 4, सो 21/4 माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 21/4 है। इक्वल की तरफ 0 × 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ पहली वैल्यू है बच्चे x², फिर ये दो वैल्यूज़ हैं ऐसे, इन में देखें तो दोनों में 2 आ जाएगा, सेम एलसीएम, तो नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ऊपर माइनस का 7x है और प्लस का 3x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। ओके, देन माइनस का 21/4 आ रहा है इधर, इक्वल की इस तरफ है 0। अब अगेन बच्चे आपको बटे में 4 नज़र आ रहा है और 2 नज़र आ रहा है, तो 4 एक ही टेबल पे आ रहे हैं ना दोनों, 2 और 4, तो 4 बड़ा है ना, आप 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो आप लिख लेना कि मल्टीप्लाई 4 से हमने मल्टीप्लाई करवाना है विद ऑल टर्म्स, विद ऑल टर्म्स, सारी टर्म्स को। तो पहली टर्म है x का स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। देन माइनस है और है 4x/2, सो 4x/2 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन माइनस का 21/4 है,
इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई करवा देना। देन इक्वल की इस तरफ है 0 और 0 को भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले 4 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा 4x²। देन 2 1 ज़ा 2 होता है एंड 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 इंटू माइनस का 4x हो जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, देन 4 और 4 कैंसल और ये बन जाएगा माइनस का 21। इक्वल की इस तरफ है 0 इंटू 4, तो बच्चे ये 0 ही हो जाएगा और ये आपके पास फाइनल आंसर है। ओके बच्चे, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट 5 में आपके पास दो रूट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये x की वैल्यूज़ होती हैं। तो पहली वैल्यू है 3 प्लस √5। अच्छा, इस सिंबल को हम अंडर रूट कहते हैं ना, ये आप समझ रहे होंगे, ये पूरा नहीं है लेकिन ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये पहली वैल्यू है x की और दूसरी वैल्यू है x की 3 माइनस √5। ये दो रूट्स हैं आपके पास। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को दूसरी तरफ लेके इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो -3 यानी x -3 हो जाएगा। देन प्लस का √5 भी इधर जाएगा तो माइनस का √5 हो जाएगा और इस साइड पे बचे 0 आ जाएगा। इसको नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। अब इसमें से दूसरी इक्वेशन निकाल लें। प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो x -3 हो जाएगा। देन माइनस का √5 इधर आके हो जाएगा प्लस का √5 और इस साइड पे अगेन क्या आ जाएगा 0 और इसको नाम दे देना है 2 इक्वेशन का। अब हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो इक्वेशन 1 में ये है लेफ्ट हैंड साइड और 0 है राइट हैंड साइड। इक्वेशन 2 में भी ये सारी है लेफ्ट हैंड साइड और 0 है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है पहले x -3 माइनस √5, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से, विच इज़ x -3 प्लस √5। ठीक है, इक्वल की इस तरफ 0 यानी पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई 0 दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस शुरू करते हैं। सो देखें, सबसे पहले ये x मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, तो x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर। देन यही x मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x। देन यही x मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ, तो ये बन जाएगा x √5। वैसे x को अंडर रूट के अंदर ले जाने की गलती मत कर देना। ठीक है, अब हमने पहली वैल्यू को x को सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दूसरी वैल्यू की बारी। सो माइनस के 3 को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करना है, सो बनेगा माइनस का 3x। देन इसी माइनस के 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस माइनस प्लस एंड 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। देन इस माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करना है √5 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 और साथ में √5। ठीक हो गया। अब हम थर्ड चीज़ को देखते हैं, विच इज़ माइनस का √5। इसको सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बनेगा माइनस x √5। देन माइनस का √5 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो माइनस और माइनस तो पहले प्लस हो जाएंगे और साथ में 3 और √5 हैं, तो 3 एंड √5 है। देन इसी माइनस के √5 को प्लस के √5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस इंटू प्लस पहले माइनस होगा, √5 इंटू √5 है तो बचे √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही है ना, माइनस का √5 है मल्टीप्लाई √5 प्लस का, तो सबसे पहले माइनस आएगा यहाँ पे, देन √5 एक बार, √5 दूसरी बार, तो हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नीचे भी मैंने वही काम किया है। ठीक है, अब इस साइड पे है 0 मल्टीप्लाई 0, तो इक्वल की इस साइड पे 0 ही आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिएगा ज़रा, सबसे पहले आपके पास है ये वैल्यू x का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं। देन आपके पास है यहाँ पे, हम कलर चेंज करते हैं,
माइनस का बचे 3x। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको मैं काटता जाता हूँ अपनी आसानी के लिए, कि मैंने ना नीचे उसको लिख दिया एक बार। सो माइनस का 3x है उसके बाद, और इधर भी क्या है, माइनस का 3x। तो ये बन जाएगा माइनस का 6x, 3 एंड 3 ऐड होके 6 हो जाते हैं। सो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। देन आपके पास यहाँ पे गौर कीजिएगा तो प्लस में x अंडर रूट 5 है और माइनस में x अंडर रूट 5 है, ठीक है। तो उसके बाद 9 है, 9 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस का 9 है। देन अगेन गौर करना, तो ये 9 लिख लिया मैंने, माइनस का 3 अंडर रूट 5 और प्लस का 3 अंडर रूट 5, ये भी कैंसिल हो गए। तो अब सारे क्रॉसेस लग चुके हैं और पीछे बचा है बस ये वाली चीज़। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे माइनस और साथ में 5 बच रहा है। तो ये बन गया माइनस एंड 5। इक्वल की इस तरफ आ रहा है 0, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो पहली वैल्यू है x का स्क्वायर, फिर है माइनस का 6x, देन 9 माइनस 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। इक्वल की इस तरफ है 0। तो इसको मैंने बॉक्स कर दिया और यही हमारा फाइनल आंसर है। हमने इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक। ओके बच्चे, हम पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी आपके पास ये एक रूट है और ये दूसरा रूट है। तो रूट मीन ये x की वैल्यूज़ हैं। तो पहले x की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस का अंडर रूट 3। मैंने बताया ना, इस सिंबल का मतलब अंडर रूट ही है। और दूसरी x की वैल्यू है माइनस का 2 एंड माइनस का अंडर रूट 3। अब हम क्या करते हैं, इस साइड को दूसरी तरफ ले जाते हैं, इधर 0 बच जाएगा। सो पहली वैल्यू है x, फिर आप माइनस के 2 को उधर ले जाएं तो बन जाएगा प्लस का 2, फिर आप अंडर रूट 3 को उधर ले जाएं तो ये माइनस में अंडर रूट 3 चला जाएगा, और इक्वल की इस तरफ बच जाएगा 0, क्योंकि मैं दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जा चुका हूँ। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह से ये है x, माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस में, एंड माइनस का अंडर रूट 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 3, और इक्वल की इस साइड पे भी 0 चला जाएगा, एंड बचे ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 यानी ये वाली इक्वेशन की ये साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। इसी तरह इक्वेशन 2 की ये साइड है लेफ्ट वाली और 0 है राइट वाली। तो अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को विद 2, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। सो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, दैट इज x प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड। इसको मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से, तो बच्चे वो है x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक हो गया। अब इक्वल की तरफ इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है 0, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड के साथ और वो भी 0 है। ओके, नेक्स्ट आप देखें। अब मैं ज़रा मल्टीप्लाई का प्रोसेस शुरू करता हूँ। सबसे पहले इस x को पकड़ के इस x से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो x और x हो जाएगा x का स्क्वायर। देन इसी x को मल्टीप्लाई करवा देना है 2 के साथ, तो ये बन जाएगा साथ में 2x। फिर यही x चलता आ रहा है और ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 के साथ, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट 3, ठीक हो गया। ये हमने एक x को अभी मल्टीप्लाई करवाया तीनों के साथ। अब आप 2 को इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सब के साथ, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करवा दें x के साथ, तो ये बन जाएगा 2x। देन इसी 2 को मल्टीप्लाई करवा दें इस 2 के साथ, तो बन जाएगा 4। देन इस 2 को मल्टीप्लाई करवा दें अंडर रूट 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक। देन आपके पास बचा है माइनस का ये अंडर रूट 3, इसको सबसे पहले बचे x से मल्टीप्लाई करवाना है, सो ये बनेगा माइनस का x और साथ में है अंडर रूट 3 है। देन इसी माइनस के अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 2 के साथ, तो ये बनेगा माइनस का 2 अंडर रूट 3 है, ठीक हो गया। देन आपने इसी माइनस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाना है प्लस के अंडर रूट 3 के साथ, तो माइनस और प्लस तो पहले माइनस होगा, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 हो जाएंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यानी 2 बार अंडर रूट 3।
इक्वल की इस तरफ है 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये इक्वल की इस तरफ बचे 0 ही आ जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट देखें, पहली वैल्यू है आपके पास x का स्क्वायर, तो उसको हम ऐसा लिख लेते हैं। देन आपके पास है यहाँ पे, इसको काट देते हैं ना, ये लिख ली है, यूज़ कर ली है हमने। ये है बच्चे 2x और ये भी है 2x, तो 2x प्लस 2x है तो ये हो जाएगा 4x। तो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली हुई है, ठीक है। फिर आप गौर करें, सो ये वैल्यू है प्लस का x√3 और यहाँ पे ये वैल्यू है माइनस का x√3, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इसके साथ। देन ये वैल्यू 4 है प्लस में, इसको हम लिख लेते हैं प्लस का 4, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं, ये कर लिया हमने। फिर है बचे 2√3 प्लस में और ये है 2√3 माइनस में, तो प्लस 2√3 कैंसिल विद माइनस 2√3, ये दोनों आपस में कैंसिल। फिर है ये वाला माइनस का साइन, तो ये रहा माइनस। देन ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो पीछे बचे 3 बच जाएगा, सो ये आ गया 3। और इक्वल की तरफ क्या है 0, सो इधर आ गया 0। अब हम आखिरी स्टेप मूव करते हैं। पहली वैल्यू x² प्लस 4x है, यानी x² प्लस 4x। देन 4 माइनस 3 जो है बचे वो 1 होता है और इक्वल टू 0। तो बचे ये आपका फाइनल आंसर है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है विद रूट्स, जिसके जो रूट्स होंगे एक्सीडिंग बाय 2। एक्सीड कहते हैं ज़्यादा होना, तो वो रूट्स ज़्यादा हों। कितने ज़्यादा हों? बाय 2, यानी दो ज़्यादा हो, यानी 2 का फैक्टर उसमें ज़्यादा हो, ठीक है। देन दोज ऑफ द रूट्स, किन से ज़्यादा हों? 2 ज़्यादा हों इनके रूट से, इस इक्वेशन के रूट से, ठीक है। आई थिंक अभी सही से समझ नहीं आई, अभी आपको जब करेंगे ना तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये जो इक्वेशन लिखी ना, इसको लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है x² प्लस 9x, सो x² प्लस 9x, देन ये वाला प्लस है और 20 है इक्वल टू 0, देन प्लस 20 इक्वल टू 0। तो बच्चे ये इक्वेशन लिखी है और उससे पीछे लिखा हुआ है ये वाला रूट्स, यानी मुझे इस इक्वेशन के पहले रूट्स चाहिए। तो मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। फैक्टराइजेशन में यही बात होती है ना कि जो x² के साथ नंबर होता है ना, जो इस केस में 1 है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है आखिरी नंबर के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई आखिरी नंबर है 20, तो 1 इंटू 20 20 हो जाएगा। देन जो दरमियान वाला नंबर है यानी प्लस 9, उसको भी लिख लेना है। अब आपको 2 नंबर मालूम करने हैं, तो मैं वो 2 नंबर 2 सर्कल बना देता हूँ। अभी मेरे पास वो नंबर नहीं है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला नंबर आए, और उन्हीं 2 नंबर को बचे मैं प्लस और माइनस करूँ तो मेरे पास नंबर आए ये वाला, ठीक है। अब वो 2 नंबर क्या है? तो मुझे ये 9 है मेरे पास, क्यों ना वो 2 नंबर मैं 4 ले लूँ और 5 ले लूँ। 4 को प्लस करें 5 के अंदर, क्योंकि या तो प्लस करना है और या तो माइनस करना है, तो चले मैं प्लस कर लेता हूँ ये वाला। तो 4 को प्लस करें 5 में तो 9 बन रहा है, और अगर मैं इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यानी 4 को 5 से ही मल्टीप्लाई करूं, तो ये 20 भी बन रहा है। तो वो 2 नंबर हैं 4 और 5, ठीक है। सो अब सबसे पहली वैल्यू है x², दूसरी वैल्यू है 9x। मैं 9x की जगह लिख लेता हूं 5x और 4x। ये 2 नंबर है मेरे पास, क्योंकि इन्हीं दो को मैं ऐड करूं तो 9x बन जाएगा, ठीक है। देन है प्लस का 20 एंड इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन ले लेता हूं पहली 2 में से, और वो आएगा सिर्फ x कॉमन आएगा, तो पीछे बचेगा x² में से एक x जा चुका तो एक x बच जाएगा। देन ये x बाहर जा चुका तो प्लस का 5 बच जाएगा, ठीक हो गया। देन ये 2 नंबर में से कॉमन लूंगा 4, क्योंकि 4 और 20 दोनों 4 के टेबल में आ रहे, सो मैं 4 को कॉमन ले लेता हूं, तो पीछे क्या बचेगा? 4x में से 4 बाहर जा चुका तो बचे x बच जाएगा। देन प्लस है और ये 20 है,
तो 4 5 टाइम्स होता है 20, तो ये आ जाएगा 5 एंड देन इक्वल टू 0। अब अगर गौर करो तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब काम हमारा ठीक है, और मैं इस ब्रैकेट को ही कॉमन कर लेता हूँ। सो x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा ये वाला x और ये वाला प्लस का 4। सो x प्लस 4 इधर बच जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। पहले मैं x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख देता हूँ, देन मैं इस x प्लस 4 को 0 के इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, अब प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बन जाएगा बच्चे माइनस का 5। ठीक हो गया, और दूसरा प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस का 4। ओके, अब ये वो दो रूट्स आ गए किस इक्वेशन के, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 जो गिवन थे। ठीक है, अब आपने बात को गौर से समझना है। तो कहता है कि आपने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स एक्सीड करें। एक्सीड मीन ज्यादा हो, कितने ज्यादा हो, 2 ज्यादा हो इस इक्वेशन के रूट से। तो अब देखें, इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं ये वाले, एक रूट आया है माइनस का 5 और एक आया है माइनस का 4। तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, मैं लिख लेता हूं, मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना, उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो ज्यादा हो। कितने ज्यादा हो, 2 नंबर ज्यादा हो। तो अब मान लो कि ये जो इक्वेशन मैंने सॉल्व की, इसके रूट को ना मैंने x का नाम दिया हो, तो इसके रूट को आप y का नाम दे सकते हो, या इसके रूट को भी आप x ही इमेजिन कर सकते हो। तो अब देखो जरा, सबसे पहले मुझे इस रूट्स में 2 ऐड करना है, क्योंकि मुझे रूट्स चाहिए ऐसे रूट्स जो कि 2 ज्यादा हों। तो पहला रूट बनेगा, पहले रूट है -5, इसमें 2 ज्यादा करें यानी 2 ऐड करें तो बन जाएगा -3, यानी एक जो रूट है वो -3 आ जाएगा। फिर अगर दूसरा रूट देखें तो वो है -4, इसमें मैं 2 ज्यादा करूं तो आएगा -2। तो ये वो 2 रूट्स हैं जिससे मैं अपनी ये वाली इक्वेशन बना सकता हूं जो सवाल में कहा गया। क्योंकि सवाल में कहा गया कि ये जो रूट्स निकले ना इस पहली इक्वेशन के -5 और -4, इस रूट से 2 एक्सीड करने चाहिए। एक्सीड यानी ज्यादा को बोलते। तो मैंने इसके जो रूट्स है -5 और -4, इसमें 2 ज्यादा किए हैं, मतलब उनको ऐड किया है। तो अब जो नए रूट्स आए हैं दैट इज -3 एंड -2 बचे, मैं इससे अब इक्वेशन बनानी है क्योंकि यही मुझे कहा गया था। सो अब देखें, मान लेते हैं ये जो -3 है ये हमारे पास पहला रूट है, सो x इक्वल टू -3, और ये -2 जो है ये दूसरा रूट है, तो ये भी x है यानी रूट है। अब हम इससे इक्वेशन बनाते हैं, ये तो सिंपल हो गया ना। सो -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0। सिमिलरली -2 इधर जाएगा तो ये भी प्लस का, तो x प्लस 2 और इधर बच जाएगा बच्चे 0। अब मैं 2 इक्वेशंस के नाम रख लेता हूँ, ये इक्वेशन है 1 इक्वेशन और ये इक्वेशन है 2 इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है ये बचे x प्लस 3, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से विच इज़ x प्लस 2। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। इक्वल में इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है ये वाली 0, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड से और वो भी 0 है। ठीक हो गया, अब देखें ज़रा, सबसे पहले बचे आप x को x से मल्टीप्लाई करवाना तो बनेगा x का स्क्वायर, देन x को 2 से मल्टीप्लाई करवाना तो बनेगा 2x, देन इस 3 को x से मल्टीप्लाई करवा देना तो बनेगा 3x, देन आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। इक्वल की इस तरफ है 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 ही रहेगा। ओके, नाउ पहली वैल्यू है x का स्क्वायर, देन आपके पास है 3x प्लस 2x, यानी पहले 2x है बाद में 3x है, तो ये हो जाएगा 5x।
देन आपके पास है ये वाला 6 और बचे इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर, सॉरी ये जो इक्वेशन है ये आपका आंसर है, आपने इक्वेशन बनानी थी। ठीक हो गया। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन। यहाँ भी आपको इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स, जिसके जो रूट होंगे आर डबल, वो रूट्स होंगे डबल, 2 गुना ज़्यादा। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना हम कुछ और चीज़ समझेंगे, देन हम इस पे वापस आएंगे। ओके तो सबसे पहले आप देखें, रूट्स की बात हम कर रहे हैं ना, तो रूट्स मालूम करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम उसको दोबारा से लिख लेते हैं। वो था x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। इसी x की वैल्यू को तो आप लोग रूट कह रहे हो ना। सो अब देखें, इस x की वैल्यू के 2 रूट्स हैं इस फार्मूले के मुताबिक, एक दरमियान में है प्लस और एक है माइनस। तो इट मीन क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आपको कितने रूट्स मिलते हैं, 2। तो आप इसको 2 बार ही लिखेंगे। एक लिखेंगे x इक्वल माइनस बी प्लस वाला लिख के और साथ में लिख लेना बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और दूसरा रूट है x इक्वल माइनस बी और फिर माइनस, क्योंकि दरमियान में प्लस और माइनस है ना, तो एक बार ये देखें दरमियान में मैंने प्लस लिखा है एक रूट, और दूसरा रूट दरमियान में मैं माइनस करके लिख रहा हूँ। सो माइनस एंड अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये x की 2 वैल्यूज़ हैं जिनको हम रूट्स कह रहे हैं। ठीक है, ये x के 2 रूट्स हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मालूम करनी है। सबसे पहली चीज़ आप अच्छा उससे भी पहले एक और काम कर लें। आप इस पहले रूट को ना, जो x का रूट है, इसको अल्फ़ा कह लें। अल्फ़ा मीन्स ये पहला रूट है, और जो दूसरा रूट है इसको आप x की बजाय आप बीटा कह लें। ये जस्ट एक नाम है। तो पहला रूट जिसमें प्लस आ रहा है ना, उसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा रूट, यानी ये पहला रूट है। और जिसमें ये वाला माइनस वाला आ रहा है इसको हमने नाम दे दिया बीटा रूट, यानी ये दूसरा वाला रूट है। तो आपने 2 चीज़ें मालूम करनी होती हैं। एक मालूम करेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट से मुराद क्या है कि आप पहले रूट अल्फ़ा और दूसरे रूट बीटा का सम करेंगे, यानी उनको जमा करेंगे। सो सम ऑफ रूट्स को मैं सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, या मैं इसको सिर्फ s लिखूँगा। s का मतलब होगा कि मैं इनको सम करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ। सो देखें s कैसे निकालोगे, यानी सम कैसे निकालोगे। पहला रूट अल्फ़ा ये वाला है और इसकी वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चे पहला रूट हो गया। अब सम करना है तो मैं दरमियान में प्लस लिख लेता हूँ, और फिर मैं दूसरा रूट लिखता हूँ विच इज़ माइनस बी एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये दूसरा रूट मैंने लिख लिया। ठीक है, अब दरमियान में प्लस है ना, ये देखें, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, और आपको पता है कि एलसीएम आएगा 2a। एलसीएम क्या आएगा, 2a, क्योंकि इस वैल्यू का भी बटा जो है वो 2a है और इसका भी 2a है। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे सच लिखी जाएगी, तो पहली वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सारी जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू है इसके बाहर ये प्लस है, और इस अंडर रूट के बाहर है माइनस। तो जितनी वैल्यू प्लस में है उतनी वैल्यू ही माइनस में है, तो कट जाएगी। जैसा कि अगर 5 प्लस में लिखा है और साथ ही 5 लिखा है माइनस में, तो 5 प्लस और माइनस में सेम है तो कट जाएगा।
इसी तरह से ये दोनों यहाँ पे कट जाएंगे, तो पीछे बचेगा माइनस का b और माइनस का b, तो ये बचे हो जाएगा माइनस का 2b, माइनस का 2b डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है 2a। तो अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा माइनस का b ओवर a। तो ये क्या निकल रहा है, ये s निकल रहा है। s मीन ये सम ऑफ रूट निकल रहा है, तो सम ऑफ रूट है माइनस b ओवर a। ये आपने गौर से याद रख लेना है, ठीक है। अब हम इसी तरह से एक और चीज़ निकालते होते हैं और उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब रूट्स क्या हैं, एक का नाम अल्फा है और एक का नाम बीटा है। प्रोडक्ट मीन आप उसका मल्टीप्लाई करवा दोगे और इसी को आप नाम दोगे p का, p फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे p लिख लेता हूँ कि p क्या निकलेगा। पहला रूट जो कि माइनस b है प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये पहला रूट है, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट करता हूँ यानी मल्टीप्लाई करवाता हूँ दूसरे रूट के साथ विच इज माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दोनों रूट में यही तो फ़र्क है ना कि पहले रूट में यहाँ पे प्लस आना है और दूसरे में यहाँ पे माइनस आना है, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। तो अब आप देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवानी है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो ऊपर वाली वैल्यू है माइनस b, सॉरी ऊपर वाली यहीं पे देख लें, एक स्टेप को हम छोड़ देते हैं। देखें ये पहली वैल्यू है माइनस b और इधर भी पहली वैल्यू सेम है माइनस b, और ये दूसरी वैल्यू है ये वाली यानी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर दूसरी वैल्यू भी सेम है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। फ़र्क क्या आ रहा है, दरमियान में प्लस है और दरमियान में माइनस है, तो ये फार्मूला नहीं बन गया, इधर बन जाएगा a प्लस बी बोलेंगे हम, इसको a बोल दें, इसको b बोल दें। तो इधर भी तो वही चीज़ है, यानी इधर भी क्या है a और b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला है ना। तो अब नीचे हम लिखते हैं a का स्क्वायर, a यानी पहली वैल्यू माइनस का b है उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b दूसरी वैल्यू है विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी स्क्वायर, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय। अब डिवाइड में ये 2a इस 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और साथ में a इंटू a हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें तो ऊपर यहाँ पे बनेगा माइनस का स्क्वायर बचे, आपको पता है ना प्लस हो जाता है, और b का स्क्वायर बन जाएगा b स्क्वायर। देन ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा माइनस और ब्रैकेट में होगा b स्क्वायर माइनस 4a एंड c, डिवाइड में 4a स्क्वायर आ रहा है, ठीक हो गया। अब देखें पहली वैल्यू है b स्क्वायर फिर माइनस है, तो माइनस अंदर वाली इसके और इसके साइन चेंज करेगा, ये b स्क्वायर इस वक्त प्लस में है तो माइनस उसको कर देगा माइनस का b स्क्वायर, और ये 4ac के साथ माइनस लिखा है और ये माइनस इसको बना देगा प्लस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब आप देखें b का स्क्वायर प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 4ac ऊपर और 4a स्क्वायर नीचे। अब ज़रा कैंसलेशन करें तो 4 4 से कैंसिल हो रहा है, और ये जो a है ये नीचे a का स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर मीन दो वैल्यूज़ हैं, एक कैंसिल हो जाएगी, एक ऊपर है और एक नीचे कैंसिल, तो पीछे सिर्फ c बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा एक a। तो अब ये क्या चीज़ आप निकाल रहे हो बच्चे, यहाँ पे p यानी प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। सो प्रोडक्ट आ गया c ओवर a, और ऊपर जो सम लिखा हुआ है ना मैं वो भी लिख लेता हूँ। ये देखें ये सम निकाला था मैंने
माइनस बी ओवर ए, ठीक है। सो सम की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए। अब ये सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। अब जरा एक और काम करते हैं, फिर हम दोबारा एक्सरसाइज पे जाते हैं। देखें, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप मेरे कहने के ऊपर इन तीनों वैल्यूज को ए से डिवाइड कर दें। सो मैं कहता हूं कि डिवाइड बाय ए विद ऑल टर्म्स यानी सारी वैल्यूज को ए से डिवाइड कर दें। सो पहली वैल्यू है ए एक्स का स्क्वायर, उसको ए से डिवाइड कर दिया मैंने। फिर प्लस का बी एक्स है दूसरी वैल्यू, इसको भी ए से डिवाइड कर दिया। प्लस का सी है तीसरी वैल्यू, इसको भी ए से डिवाइड कर दिया। इक्वल टू 0 है और इसको भी ए से मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब देखें, पहली वैल्यू ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा एक्स का स्क्वायर। दूसरी वैल्यू बच जाएगी प्लस का बी ओवर ए और साथ में एक्स, ऐसे ही है ना। फिर प्लस का सी ओवर ए और इधर है 0 ओवर ए, तो 0 के नीचे कुछ भी आ जाए वो 0 ही रहता है, ओके। अब ये वाली जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इसको गौर से देखना है। देखें, ऊपर आपके पास है प्रोडक्ट, तो सी ओवर ए जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो यहां पे देखें, ये है सी ओवर ए। इट मीन्स इसकी जगह मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट, तो इसकी जगह सिर्फ पी लिख देते हैं। और आपको पता है ना कि पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। मैंने अल्फा और बीटा को आपस में प्रोडक्ट किया है, मल्टीप्लाई करवाया है। इधर है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इस जगह पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। अब एक और चीज देखनी है, सम ऊपर लिखा हुआ है माइनस का बी ओवर ए, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, देखना जरा। सम की वैल्यू निकली है माइनस का बी ओवर ए। अगर मैं दोनों तरफ इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं और इस साइड पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो आप देखेंगे कि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का बी ओवर ए बन जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का सम। तो अब देखें जरा, यहां पे इस इक्वेशन में ये लिखा हुआ है प्लस में बी ओवर ए, तो बी ओवर ए लिखा है प्लस में, प्लस का बी ओवर ए होता है माइनस के सम के इक्वल होता है। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसकी जगह पे लिख सकता हूं माइनस का सम, और साथ में x लिखा हुआ है, तो साथ में x लिखा, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मुझे चाहिए थी, ये इक्वेशन है x का स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूल्स इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगले सारे सवाल सॉल्व करने के लिए। तो अभी तक ये जो सारा मैंने काम किया ना, इसमें 3 बातें याद रखनी। एक, ये वाली इक्वेशन। दूसरी, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए, यानी सम ऑफ रूट होता है माइनस का बी ओवर ए। दूसरी बात याद हो गई आपको। और तीसरी बात, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है यहाँ पे, सी ओवर ए। तो ये 3 बातें यहाँ से, अगर मैं ये तीनों बातें वैसे भी बता सकता था, लेकिन रीज़न नहीं थी पता हमें। तो अब हमें रीज़न पता है कि ये तीनों कैसे निकली हैं, ठीक है। अब तीनों बातें मैं दोबारा वहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 अगेन। आपने एक निकाल लिया ये वाला सम, देन हमने निकाल लिया ये वाला प्रोडक्ट, एंड देन आपने ये वाली इक्वेशन निकाल ली काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द इक्वेशन। इसमें बच्चे आपको एक इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स, जिसके जो रूट्स होंगे वो डबल होंगे, 2 गुना ज़्यादा होंगे। किससे ज़्यादा होंगे, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट से 2 गुना ज़्यादा होंगे। सो अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, दिस इक्वेशन इज एक्स का स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने लिख ली है।
अब यहाँ पे ना मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ना वैल्यूज़ नहीं है, इसमें लिखा है P या Q लिखा है, तो मैं उसको क्या ही फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ ना। सो आप लेट कर लें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा एंड बीटा ये रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के। तो अब आपने दो चीज़ें निकालनी होती है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ रूट्स एस विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, दोनों रूट को ऐड कर देना है। और आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा या सम किसके इक्वल होता है, सम इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। अब यहाँ पे देखें तो शुरू में माइनस है, बी कौन सी वैल्यू होती है, आपको पता है कि इक्वेशन में x के जो साथ वैल्यू होती है ना उसको b बोलते हैं, क्योंकि इक्वेशन यही है ना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी जो x के साथ वाली वैल्यू होती है हम उसको क्या बोलते हैं b। तो इधर माइनस का b है, तो x के साथ वाली वैल्यू है माइनस का p, तो माइनस का p जो है वो आपकी b की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय a होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू। तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो अब ये माइनस और ये माइनस होके प्लस हो जाएंगे और ये p आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 तो हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो सम ऑफ रूट्स है विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गया जस्ट p के। p हमारे पास इक्वेशन में ये वाली एक वैल्यू है, एक नंबर है कोई ना। अब इसी तरह से आप दूसरी चीज़ निकालते हो प्रोडक्ट ऑफ रूल्स। प्रोडक्ट ऑफ रूल का मतलब होता है दो रूट यानी अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है c ओवर a। तो c बाय a ये हमारा प्रोडक्ट है। नाउ c कौन सी वैल्यू होती है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इक्वेशन में हम इसको c बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो q है ये कांस्टेंट है, तो हम इसको c की जगह लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय a मीन्स अगेन एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू, और इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा यानी 1 है। तो अब q बाय 1 जो है वो हो जाएगा q। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट भी निकल आया, तो मैं यहाँ पे ब्लैक से लिख लेता हूँ कि सम निकला p, प्रोडक्ट निकला q। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये जो सम निकाला या प्रोडक्ट निकाला या ये जो अल्फा और बीटा रूट्स हैं ये इस इक्वेशन के हैं, और ये इक्वेशन तो आपको यहाँ पे गिवन है। आपको सवाल कहता है फाइंड द इक्वेशन। अब हम असल काम करेंगे, आपको इक्वेशन बनानी है और उसके जो रूट्स होंगे वो डबल होंगे इस इक्वेशन के रूट से। तो देखें इस इक्वेशन के रूट को मैंने अल्फ़ा और बीटा कह दिया, ठीक है, और इस इक्वेशन के रूट जो नई इक्वेशन है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, और जो न्यू इक्वेशन के रूट्स होंगे वो पहले के डबल होंगे। तो न्यू इक्वेशन के जो बचे रूट्स होंगे वो क्या बनेंगे, अल्फ़ा पहला रूट है उसका डबल यानी 2 अल्फ़ा, और बीटा पहली इक्वेशन का दूसरा रूट है और इसका डबल यानी 2 बीटा। तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा ये दो रूट्स होंगे नई इक्वेशन के जिसको हम बनाने जाएंगे। तो अब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हैं, अब आप इनका सम और इनका प्रोडक्ट करो। तो सबसे पहले मैं करता हूँ सम s। तो सम इक्वल होता है, अब इन दो रूट्स को मैंने सम करना है, ऊपर वाले को भूल जाना है फिलहाल। तो इन दो का सम होगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इनको मैंने ऐड कर देना है। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, ये 2 और ये 2, पीछे बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो मैंने निकाली हुई है ना, ये देखें यहाँ पे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली जिसको मैंने सम बोला, और सम की वैल्यू तो p आई है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, p वैल्यू है। तो यहाँ पे ऊपर है 2 और साथ में अल्फ़ा प्लस बीटा है जिसकी वैल्यू मैं p निकाल चुका हूँ। तो 2p आ गई आपके पास सम की फाइनल वैल्यू। ये न्यू इक्वेशन की बात हो रही है, न्यू इक्वेशन आपको खुद से बनानी है। तो उसका सम आया है 2p, ठीक है, और उसके ये रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा के डबल, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा।
इसी तरह से मुझे अब प्रोडक्ट भी निकालना है, तो प्रोडक्ट बराबर होगा मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स, और रूट्स हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4, और साथ में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अब ये जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा है, इसकी वैल्यू तो मैं पहले निकाल चुका हूँ। देखें, प्रोडक्ट में मैंने लिखा था अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू निकली है Q। तो इसका मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है Q। तो अब ये 4 है, और साथ में जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा है इसकी वैल्यू है Q। तो प्रोडक्ट आ गया 4Q। ठीक है, नई इक्वेशन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये नई इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट्स हैं। तो नई इक्वेशन का सम है बचे 2p, और नई इक्वेशन का प्रोडक्ट है 4q। तो अब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस मीन सम, एक्स एक वेरिएबल है, प्लस p यानी प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस है, उसके बाद सम की वैल्यू है, तो नई इक्वेशन का जो सम है वो है 2p। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं सम की जगह 2p। ओके, साथ में x लिखा हुआ है, देन प्लस है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट मैंने निकाला है 4q। तो प्रोडक्ट की जगह 4q पुट कर दो, इक्वल टू 0 है। अब फाइनली मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इक्वल टू 0। तो ये मैंने इक्वेशन बना ली है। और ये कैसी इक्वेशन है, आखिरी बार बता रहा हूँ, आपको बोला था कि फाइंड द इक्वेशन, वो इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स डबल होंगे। किससे डबल होने हैं? ये जो इक्वेशन है इससे, इसके रूट से डबल होने। तो पहले आपने इस इक्वेशन के रूट को इमेजिन किया कि वो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, फिर आपने उसका अल्फ़ा प्लस बीटा उसका सम निकाला और उसका प्रोडक्ट निकाला। फिर आपने इमेजिन किया कि जो नई इक्वेशन है उसके रूट हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, फिर आपने उसका सम निकाला और उसका प्रोडक्ट निकाला। फिर आपने जो इक्वेशन आपने बनाई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसमें सम की वैल्यू और इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आ गई जो कि बनानी थी। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कहता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मान लें कि अल्फ़ा और बीटा हैं। देन फाइंड करें इक्वेशन, यानी यहाँ भी आपको वैसे ही इक्वेशन बनानी है, और जिनके रूट्स हैं 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इधर भी देख लें तो लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन में इक्वल का आना ज़रूरी है ना। तो अब आप निकालें, इमेजिन करें कि लेट करें इसके जो रूट्स होने हैं वो अल्फ़ा और बीटा होने हैं। तो अब आपने इनका सम निकाल लेना है पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, मैंने पीछे मेंशन किया है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम होता है, यानी इन सम होता है माइनस बी ओवर ए। सो माइनस बी ओवर ए के, ये सम है ना क्योंकि मैं जमा कर रहा हूँ दरमियान। अब देखिए माइनस है, b की वैल्यू x वाले के साथ जो नंबर होता है ना उसको b बोलते हैं, और वो है 2। तो माइनस का 2 ओवर a, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है ना उसी को a बोलना होता है। सो यहाँ पे 1 है, तो अब यहाँ पे आ गया माइनस का 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला, माइनस का 2 निकला है। समझ गए? नेक्स्ट हमारे पास है इन्हीं का प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट होता है, पीछे चले जाएं तो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का फार्मूला है c ओवर a। तो बचे c ओवर a प्रोडक्ट का फार्मूला है। c की वैल्यू होती है, ये जो कांस्टेंट है प्लस का 4, ये है c की वैल्यू, डिवाइडेड बाय ये जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है जो यहाँ पे 1 है, वो है a की वैल्यू। तो प्लस का जो 4 है वो आपके पास है प्रोडक्ट, यानी ए
सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनको इमेजिन किया, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा, ठीक है, और उनका मैंने सम निकाल लिया अल्फ़ा प्लस बीटा और उन्हीं का प्रोडक्ट निकाल लिया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ये वाले हैं 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। तो हम इसी के प्रोडक्ट करेंगे और सम करेंगे। कैसे? इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला भी मैंने पीछे लिखा है, चलो पीछे देख लें पहले। ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सो ये फार्मूला है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट पी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन का ये वाला फार्मूला है। अब आपको इक्वेशन बनाने के लिए सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। आप कहोगे ये सम है और ये प्रोडक्ट है, नहीं, ये सम और प्रोडक्ट इस इक्वेशन के हैं जो कि ऑलरेडी गिवन है। आपको एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट अल्फ़ा बीटा नहीं है, जिसके रूट 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा है। तो मुझे जो सम चाहिए ना, सम एस, वो इन दोनों को सम करना है मैंने, यानी 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा को मैं ऐड करूँगा। तो अब देखें क्या होता है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। देन आप प्रोडक्ट करेंगे, सबसे पहले बीटा को 1 से मल्टीप्लाई तो बीटा, देन दरमियान में प्लस है, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई तो अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा प्लस अल्फ़ा, तो सिमिलरली आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी एक ही बात है ना, 5 प्लस 2 लिखा हो या 2 प्लस 5 लिखा हो, एक ही बात होती है। डिवाइडेड बाय है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब देखें बच्चे, ऊपर है अल्फ़ा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू मैंने इसलिए पहले निकाली हुई है और वो है माइनस का 2, ठीक है। डिवाइड में है अल्फ़ा बीटा और उसकी वैल्यू भी मैंने निकाली हुई है, दैट इज़ प्लस का 4। तो प्लस का 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। अब 2 1 ज़ा 2 होता है एंड 2 2 ज़ा 4 होता है, तो माइनस का 1 ऊपर और 2 नीचे, ये आ गया सम। तो बॉक्स कर लेते हैं कि सम की वैल्यू निकली है माइनस का 1/2, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकालना है? इन्हीं दो रूट जिसकी इक्वेशन बनानी है ना, 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा, इनको प्रोडक्ट करना है। सो 1 ओवर अल्फ़ा प्रोडक्ट 1 ओवर बीटा। तो अब देखें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, डिवाइड में अल्फ़ा को बीटा से करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली तो हुई है और वो है 4 प्लस का 4, तो 1 ऊपर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4। अब प्रोडक्ट कितना निकला है? 1/4, ठीक हो गया। तो अब मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो इक्वेशन लिखते हैं, ये इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में सम की वैल्यू यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना मैंने निकाला ऊपर देखें, तो ये है माइनस का 1/2। तो सम की जगह मैं लिख लेता हूँ माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैंने निकाला 1/4, सो 1/4 इक्वल टू 0। नाउ एक्स का स्क्वायर है पहले, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, देन 1/2 है, साथ में एक्स है, प्लस 1/4 है इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन तो गई है, लेकिन इसमें सिर्फ एक काम बाकी है कि जो डिवाइड में 4 है और डिवाइड में 2 है, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं रखना हमने, यानी इसको ख़त्म करना है। तो 2 और 4 दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई करवा दें बाय 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें विद ऑल टर्म्स, यानी सारी टर्म्स को, सारी वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो पहली वैल्यू है एक्स का स्क्वायर, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, देन प्लस है 1/2 एक्स है, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देन प्लस का 1/4 है,
इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, एंड देन 0 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो अब देखें, सबसे पहले 4 इंटू एक्स का स्क्वायर है, 4x स्क्वायर बन जाएगा। देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x। साथ में 1 लिखा है ना, तो 1 मल्टीप्लाई होके कोई फ़र्क नहीं डालता होता। देन 4 और 4 कैंसल, तो सिर्फ प्लस का 1 बच जाएगा। इक्वल की इस तरफ है 0 इंटू 4, तो 0 बच जाएगा। तो बच्चे ये इक्वेशन बन गई आपके पास फाइनल, जिसके रूट्स हैं 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके बच्चे, मूव टू द पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन 4 में बेसिक स्टेटमेंट तो सेम है ना, यानी वही एक इक्वेशन चली जाएगी और बस नए रूट्स चेंज होते रहेंगे। तो ये जो पुरानी वैल्यू है यानी अल्फ़ा और बीटा का सम और प्रोडक्ट, मैं ये यहीं पे लिखा रहने देता हूँ और मैं हर सवाल में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यहीं से उठाऊँगा। ठीक है, तो बहरहाल इस रूट से हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। फार्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने यूज़ करके, यानी इस फार्मूले को यूज़ करके मैंने इक्वेशन बनानी है। तो मुझे चाहिए सम यानी एस। सम होता है इन दोनों को जमा करके। तो पहला रूट है बच्चे अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरा रूट है बीटा ओवर अल्फ़ा। मैं इनको जमा कर देता हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड सम। अब जमा करके क्या हमारे पास निकलेगा जवाब, तो देखें, पहले अल्फ़ा और बीटा को जमा करें तो ये बनेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। देन अल्फ़ा को भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा अल्फ़ा का स्क्वायर। एंड देन बचे बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा प्लस का बीटा स्क्वायर। अब एक गौर करने वाली बात है, आपके पास ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, इसकी वैल्यू पीछे है यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और दूसरी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की, जबकि यहाँ पे है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मेरे पास तो इसकी वैल्यू ही नहीं है। तो अब मैं ना कुछ चेंजिंग्स करने लगा हूँ। क्यों ना मैं इस फार्मूले में कुछ यूँ लिखूँ, गौर से देखिएगा। हमारे पास पहले से लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा। अब क्यों ना मैं इसके अंदर मतलब इस तरह से लिख दूं, प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। मुझे पता है कि मैं खुद से कोई चीज़ इजाफा नहीं कर सकता, तो मैं इतनी ही चीज़ को यानी 2 अल्फ़ा और बीटा को ही माइनस भी कर रहा हूँ, ताकि हमने जो चीज़ ऐड किया और जितना उतना ही माइनस कर दिया तो बैलेंस रहेगा। अब आपके पास ये जो चीज़ है ना, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं ए यानी अल्फ़ा प्लस बी यानी बीटा का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय है अल्फ़ा बीटा और इधर है माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। अब ये क्या निकल रहा है बच्चे, ये सम आ रहा है। तो अब सम की वैल्यूज़ पुट करते हैं। सम विल बी इक्वल टू, सबसे पहले है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से ले लें विच इज़ माइनस का 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2 और उसका स्क्वायर है। देन माइनस है और साथ में 2 है और फिर है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है 4। ठीक है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की जगह मैं 4 पुट कर देता हूँ। डिवाइड में भी लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो 4 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो अब देखें, हमारे पास ऊपर है सबसे पहले माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। देन माइनस है 4 इंटू 2 है तो वो हो जाएगा 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय है 4। तो अब देखें 4 माइनस 8 होता है माइनस का 4 ही हो जाएगा। डिवाइड में भी 4 है तो 4 4 से कट हो जाएगा 1 टाइम और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो सम कितना निकल आया, माइनस का 1 आ गया। अब मुझे इस इक्वेशन बनाने के लिए प्रोडक्ट भी चाहिए, तो प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट कैसे होगा, इन दो रूट्स यानी अल्फ़ा ओवर बीटा
और बीटा ओवर अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दें। सो अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा। तो देखें ऊपर अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और नीचे भी अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा बीटा ही हो जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा जितनी भी वैल्यू हो सेम ही होंगे तो कट जाएंगे और आ जाएगा 1। तो प्रोडक्ट आ गया बचे 1। प्रोडक्ट कितना आ गया 1। तो अब सम चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था, इक्वेशन बन जाएगी। तो देखें इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसमें सम की वैल्यू लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू मैंने निकाली, यहाँ पे निकली माइनस का 1। सो सम की वैल्यू है माइनस का 1 इंटू एक्स है प्लस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट निकाला मैंने प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो अब देखें एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स तो एक्स ही रहेगा, देन प्लस का 1 है इक्वल टू 0 आ गया। समझ गए, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, तो इक्वेशन सेम मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, और आपने फाइंड करनी है एक नई इक्वेशन जिसके रूट्स ये दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसके रूट मैं सवाल नंबर 1 में बता चुका हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने मालूम किया था तो वो आया था माइनस का 2, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा आया था 4। ये वैल्यूज़ हम क्वेश्चन नंबर 1 में मालूम कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 1 में मालूम कर चुके हैं। तो अब इन दो रूट्स को यूज़ करते हुए इक्वेशन बनानी है। तो अब इक्वेशन बनाने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक सम चाहिए और एक प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले मालूम करते हैं सम। सम क्या होगा, पहला रूट है 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, ऊपर देखें तो यहाँ पे, और दूसरा रूट है 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। मैं सम कर रहा हूं तो मैं दरमियान में प्लस का साइन लगा देता हूं। अब नेक्स्ट देखें तो आप ब्रैकेट शिफ्ट कीजिएगा, 2 बीटा को आप 2 अल्फ़ा के साथ लिख लें, ये प्लस हो रहे हैं ना तो आप लिख सकते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, क्योंकि 2 बीटा भी प्लस में है। इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और दरमियान में प्लस है, दूसरी ब्रैकेट में आप इसको ले जाएं तो ये बन जाएगा माइनस का 1 ओवर बीटा एंड माइनस का 1 ओवर अल्फ़ा। समझ गए ना। नेक्स्ट हम देखें तो इस ब्रैकेट में 2 कॉमन आएगा यहाँ से, सो 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा की ब्रैकेट, और इधर से सबसे पहले तो बचे माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस कॉमन आएगा, बाहर प्लस है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस ही हो जाएंगे, पीछे बचेगा 1 ओवर बीटा, अब प्लस में हो जाएगा, और 1 ओवर अल्फ़ा, क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है ना तो अब ये प्लस में बात हो जाएगी। तो अब 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बचे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। ये ऊपर से आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। ठीक है, देन माइनस है, फिर आपने इधर से एलसीएम लेना है, तो अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, देन अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो अल्फ़ा, देन बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का बीटा। तो अब ये ब्रैकेट में बंद, तो बचे 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, देन आपको माइनस नज़र आ रहा है, और फिर है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस का 2 है और अल्फ़ा बीटा है 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं माइनस का 2 पुट करता हूँ, डिवाइड में अल्फ़ा बीटा है तो वो हो जाएगा 4। तो अब पहली वैल्यू -1, अब ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और फिर है 2/4। अच्छा ये क्या चीज़ निकल रही है बच्चे, ये सम आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये सम है। अब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम भी करने जा रहा हूँ, -4 के नीचे 1 है, तो आप 4 इंटू 1 प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, देन आप 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, देन आप 1 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, देन
माइनस का 16 एंड प्लस का 2, ये बन जाएगा माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 4। अब ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14 है, तो सम आ गया माइनस का 7/2। ठीक है, ये सम की वैल्यू निकल आई, माइनस का 7/2। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू। सो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो पहली चीज़ है 2 अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, इसको प्रोडक्ट करें दूसरी वैल्यू जो कि 2 बीटा माइनस 1/अल्फ़ा की वैल्यू है। अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे? पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। देन आप इसी पहली वैल्यू को बचे दूसरी से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये वैल्यू है 2 अल्फ़ा। देखें ज़रा, मैं इधर लिख देता हूँ, पहली वैल्यू है 2 अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी वैल्यू माइनस का 1/अल्फ़ा। तो अब आप देखें, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है ना, मैंने साइड वर्क कर लिया और ताकि हम इसको थोड़े टाइम पे या थोड़ी स्पेस में कर सकें। अब आपने माइनस के 1/बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे करवा लेते हैं। माइनस के 1/बीटा को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2 बीटा के साथ, तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 और -1 हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, फिर आपने चौथी चीज़ क्या करनी है, इसी माइनस के 1/बीटा को माइनस के 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाना है, तो बच्चे ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 1, डिवाइड में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब ये आ रहा है आपका प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मिलेगा और यहाँ भी अल्फ़ा बीटा मिलेगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4, तो अब देखें 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह भी 4 पुट कर दें, देन माइनस का 2 एंड माइनस का 2 हो जाएंगे माइनस का 4, देन प्लस 1/अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी बचे 4 है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, 4 इंटू 4 हो जाएंगे 16, माइनस का 4, देन प्लस का 1/4, तो अब 16 माइनस 4 हो जाएंगे 12 एंड देन प्लस का 1/4। अच्छा, ये आ रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट आ रहा है 12 प्लस 1/4। अब मैं प्रोडक्ट को अभी एलसीएम करूंगा, लेकिन जगह कम है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो प्रोडक्ट इक्वल 12 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम करना तो बच्चे ये नीचे आ जाएगा 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 4, देन 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 48, देन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1, तो 48 प्लस 1 हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चे ये निकल रहा है प्रोडक्ट 49/4। अब आपको इक्वेशन का पता है विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स, सम और साथ में एक्स, देन प्लस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हमने एक नई इक्वेशन बनानी है। देखें कैसे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस है, देन सम है, तो सम की वैल्यू तो यहाँ पे है माइनस का 7/2, देन प्लस है और फिर प्रोडक्ट है। बच्चे प्रोडक्ट की वैल्यू है 49/4। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0, तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे 7/2। बच्चे सॉरी, यहाँ पे मैंने ना x नहीं लगाया, सम के साथ x भी है तो यहाँ भी x आएगा। ठीक है, तो अब माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 7/2 और साथ में x है, देन प्लस का 49/4 है इक्वल टू 0 है। अब आप देखें इस इक्वेशन में 2 बटे आ रहे हैं, एक 2 है और एक 4 है, तो मुझे ख़त्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि 2 और 4 दोनों 4 के टेबल में आ जाते हैं। सो सबसे पहले मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ x के स्क्वायर को, देन प्लस का साइन 7/2x, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ,
देन बचे 49/4 को अभी मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो इक्वल की इस तरफ आ जाएगा 0। तो अब देखें 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x² बन जाएगा, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, और ये 2 और ये 7 मल्टीप्लाई होके 14 हो जाएगा और साथ में x है। देन 4 4 से कैंसिल तो प्लस का 49 इक्वल टू 0। तो बचे ये हमने इक्वेशन बना ली अपनी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। अगेन आपके पास ये वाली इक्वेशन है x² + 2x + 4 इक्वल टू 0, और आपने इन रूट्स से एक नई इक्वेशन बनानी है। तो ये जो इक्वेशन है, सॉरी एक सेकेंड, यस, ये इक्वेशन का जो सम है यानी अल्फा प्लस बीटा है वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल चुका हूँ, विच इज़ -2। और इसी इक्वेशन का जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है वो आता है 4। क्वेश्चन 1 में हमने ये दोनों काम किए हैं। अब इन रूट्स को यूज़ करते हुए एक नई इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। नई इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x² - sx प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये नई इक्वेशन का फार्मूला है। तो अब उसके लिए मुझे बचे फिर सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो सम कैसे निकालेंगे? इन दो रूट्स जिनसे इक्वेशन बनानी है इनको सम कर दें। तो एक है अल्फा स्क्वायर एंड देन दूसरा है बीटा स्क्वायर। अब आप क्या करें, आप इनमें खुद से ऐड कर दें प्लस का 2 अल्फा बीटा। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि साथ ही मैं माइनस का 2 अल्फा बीटा भी ऐड कर रहा हूं और ओवरऑल दोनों कैंसिल हो सकते हैं, जवाब न्यूट्रल हो जाएगा। अब ऐसा करने की रीज़न क्या है? ये फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b होल का स्क्वायर ये फार्मूला होता है, यानी a मैं अल्फा कह रहा हूँ और b मैं बीटा कह रहा हूँ। साथ में है माइनस का 2 अल्फा बीटा, यानी ये वैल्यू तो फार्मूले से बाहर है ना, तो ये सम निकलेगा। अब सम की क्या वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा देखें तो माइनस का 2 है और इसका फिर स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखें तो 4 है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 2 ज़ा होते हैं 8 और साथ में माइनस, तो माइनस का 8 हो जाएगा। देन 4 - 8 हो जाएगा माइनस का 4। तो बचे सम आ रहा है माइनस का 4। अभी मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा? इन दोनों को रूट्स को मल्टीप्लाई करवा के। तो एक रूट है अल्फा स्क्वायर और दूसरा रूट है बीटा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट कर दें। तो अब बचे देखें यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 बार अल्फा है, अल्फा और अल्फा, और प्रोडक्ट बीटा स्क्वायर का मतलब है कि बीटा मल्टीप्लाई बीटा होगा। अब आप ऐसा करें, एक अल्फा को एक बीटा के साथ लिखें, यानी ऐसे अल्फा बीटा, प्रोडक्ट दूसरे अल्फा को दूसरे बीटा के साथ लिखें, अल्फा बीटा अगेन। अब अल्फा और बीटा यानी यहाँ पे वैल्यू गिवन है दैट इज 4। तो बचे इस अल्फा बीटा की जगह 4 वैल्यू मल्टीप्लाई इस अल्फा बीटा की भी वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 इंटू 4 होता है 16। तो बचे प्रोडक्ट कितना आ गया? 16। अब इक्वेशन देखें ज़रा, तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² - sx प्लस p इक्वल टू 0। अब x² है माइनस s यानी सम की वैल्यू है माइनस का 4, ठीक है, और साथ में है x, देन प्लस का p यानी प्रोडक्ट है और उसकी वैल्यू है यहाँ पे 16। तो 16 है इक्वल टू 0 है। तो अब मल्टीप्लाई करवा दें ज़रा, पहली वैल्यू x², देन ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 4 इंटू एक्स होके 4x, देन प्लस का 16 है इक्वल टू 0 है। तो बच्चे ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। अब आपने इन दो रूट्स को यूज़ करके इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का फार्मूला होता है x² - sx प्लस p इक्वल टू 0। और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें मैंने निकाला हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का 2 और अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है प्लस का 4।
ये दो वैल्यूज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 में निकाली हुई है। तो अब हमने देखना है इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको चाहिए सम और प्रोडक्ट। तो सम कैसे होगा, ये जो दो रूट्स गिवन हैं इनको ऐड करें। तो पहला रूट है 2 अल्फ़ा माइनस 1, ऐड करेंगे दूसरा रूट है 2 बीटा माइनस 1। तो नेक्स्ट देखें, तो 2 अल्फ़ा माइनस 1 ब्रैकेट खोल दें, प्लस का 2 बीटा और माइनस 1, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट देखें तो पहली वैल्यू 2 अल्फ़ा, दूसरी वैल्यू 2 बीटा, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ये लिख लिया। देन माइनस का 1 और माइनस का 1 ऐड होके माइनस का 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इन दोनों में, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, आप इन दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं। तो पीछे बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और बाहर है माइनस का 2। तो बचे 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली है, दैट इज़ माइनस का 2, और बाहर भी क्या है, माइनस का 2 है। तो अब 2 इंटू माइनस 2 होता है माइनस का 4 और बाहर माइनस का 2 है। तो माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएंगे। ये आपके पास एस यानी सम की ऐसे वैल्यू चली आ रही है। तो सम की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, माइनस का 6 आ गई। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट भी निकालनी है। तो यहाँ पे ही प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इन दो रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो पहला रूट है 2 अल्फ़ा माइनस 1, मल्टीप्लाई करवा दें दूसरे रूट 2 बीटा माइनस के 1 के साथ। तो पहली वैल्यू 2 अल्फ़ा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, साथ में अल्फ़ा बीटा। देन यही 2 अल्फ़ा माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का 2 अल्फ़ा आ जाएगा। देन माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा के साथ, तो ये माइनस का 2 बीटा हो जाएगा। देन यही माइनस का 1 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस एंड 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ बचे ये है 4 इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 4 है, तो अल्फ़ा बीटा की जगह मैं 4 मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। देन आप गौर करें, इन दो वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। यस, इन दोनों वैल्यूज़ में माइनस एंड माइनस दोनों है, तो मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, पीछे ब्रैकेट लगा के आएगा 2 अल्फ़ा प्लस में और प्लस का ही 2 बीटा होगा, क्योंकि मैं माइनस बाहर कॉमन ले चुका हूँ। देन बचे प्लस का यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये प्रोडक्ट निकल रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो अब 4 इंटू 4 होता है 16, देन बाहर माइनस है। आप इस ब्रैकेट में देखें तो 2 और 2 दोनों के साथ है, तो 2 भी कॉमन कर लें, तो पीछे बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ में है प्लस का 1। तो नेक्स्ट देखें तो पहली वैल्यू है 16 माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बचे अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे है और वैल्यू उसकी भी -2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू माइनस का 2 है, देन प्लस का 1। ठीक है, अब 16 -2 मल्टीप्लाई -2 तो प्लस का 4 होता है, देन प्लस का 1 है। तो अब 16 प्लस 4 होता है 20 और 20 प्लस 1 21, तो प्रोडक्ट आ गया 21। अब आपने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन होती है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो x² पहली वैल्यू माइनस s यानी सम है, तो बचे वो तो माइनस का 6 है, तो सम की जगह माइनस का 6 इंटू एक्स है प्लस प्रोडक्ट p और उसकी वैल्यू है 21 इक्वल टू 0। तो अब x² माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे, साथ में 6x है, फिर 21 है इक्वल टू 0 है। तो बच्चे ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई। ओके बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को गौर से समझिएगा। कहता है फाइंड द कंडीशन। आपको वो कंडीशन मालूम करनी है जब रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसके रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएं। अब ये लफ्ज़ रेसिप्रोकल क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं ना। मान लें आपका बच्चे, आपके पास एक नंबर है 5,
तो इसका रेसिप्रोकल वाला क्या बनेगा 1/5। अगर आपके पास नंबर है 3, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/3। और रेसिप्रोकल की एक पहचान होती है, अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कैंसलेशन होके जवाब आ जाता है 1, ये सिर्फ 1 बच जाएगा। सिमिलरली अगर ये 3 और 1/3 एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं ना तो ये हो जाते हैं कैंसल, जवाब आ जाता है 1। तो अब उसने आपको बोला कि रूट्स जो है ना एक दूसरे के होने चाहिए रेसिप्रोकल, और ऐसी कंडीशन बतानी है। तो ये पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चे ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब इसके रूट्स मालूम करने हैं और वो होने चाहिए रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले लेट कर लें कि जो इसके रूट्स हैं वो एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट है बीटा। अब अगर ये रेसिप्रोकल है, मतलब हमें बोला गया ना कि रूट्स होने चाहिए रेसिप्रोकल, अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूंगा ना, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जवाब 1 आना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको इधर समझाया कि रेसिप्रोकल्स का जब प्रोडक्ट करते हैं तो जवाब कितना होता है 1 होता है। तो अभी हमें बोला गया कि ये जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना निकला है 1। ठीक है। अब प्रोडक्ट का मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया है कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जिसको आप प्रोडक्ट कहते हो ना, दैट इक्वल टू सी ओवर ए होता है, सी ओवर ए। तो अब यहाँ पे सी यही वैल्यू है और ए यहाँ पे है। अब प्रोडक्ट मैंने ऊपर बताया कि ये प्रोडक्ट 1 है। प्रोडक्ट कितना है 1 है क्योंकि रूट थे रेसिप्रोकल। अब अगर प्रोडक्ट 1 होगा कैसे मुमकिन है, अगर C और A एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो जवाब 1 आ सकता है बस। और ये एक दूसरे को कैंसिल कब कर सकते हैं, जब सेम हो, यानी जब C और A सेम हो या इक्वल हो तो C और A एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जवाब आएगा 1। और ऊपर भी तो प्रोडक्ट 1 नहीं आ रहा है। तो ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिस पर इस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्योंकि रेसिप्रोकल होंगे तो उनका प्रोडक्ट होगा 1। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c ओवर a। वो 1 तभी हो सकता है जब c और a बराबर हो, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जवाब 1 आएगा। तो इट मीन्स वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो c इक्वल टू a आएगा। ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको बचे k मालूम करना है, गिवन दैट, और आपको दिया गया है 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज 3। यानी 1 रूट, इस सारी इक्वेशन जो मैंने पढ़ी है इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो क्या है 3 है। दोबारा सुन ले, आपको k की वैल्यू मालूम करनी है और आपको कहा गया कि ये जो सारी इक्वेशन है ना इसका एक रूट 3 है। तो देखते हैं ज़रा, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट है 2k प्लस 4 इंटू एक्स, फिर प्लस है अगेन ब्रैकेट है 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसका एक रूट 1 रूट की वैल्यू है 3। तो आपको पता है ना कि रूट से मुराद होता है x की वैल्यूज़, तो x की 2 वैल्यू आना चाहिए, लेकिन आपके पास एक वैल्यू है 3। रूट है ना, रूट मीन x की वैल्यू। अब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आप इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करें और आप k इजीली निकाल सकते हैं। सो x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, देन माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4 है इंटू एक्स है और x की वैल्यू बचे 3 है, देन प्लस 7k प्लस 1 है इक्वल टू 0 है। तो अब देखें 3 का स्क्वायर होता है 9,
देन शुरू में माइनस है, लगा रहने दें, ब्रैकेट के अंदर ही लिखें अभी, 3 इंटू 2k 6k हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, देन प्लस है, अब बाई प्लस है तो ओपन कर दें ब्रैकेट, तो 7k एंड 1 ओपन हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप देखें तो 9 ये वाली वैल्यू है एंड इधर है प्लस का 1, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। ठीक है, फिर माइनस अंदर वाले दोनों प्लस के हैं, बाहर माइनस है, तो ये माइनस इनको भी माइनस कर देगा, तो ये माइनस का 6k हो जाएगा एंड माइनस का 12 हो जाएगा, देन प्लस का 7k है इक्वल टू 0 है। ओके, अब नेक्स्ट देखें तो ये बचे 10 है और ये माइनस का 12 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2, देन माइनस का 6k एंड प्लस का 7k, तो 7k में से 6k माइनस करें तो प्लस का 1k हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आपको k चाहिए था, माइनस का 2 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, तो k विल बी इक्वल टू प्लस का 2, तो बच्चे ये आपने निकाल लिया आंसर। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको बच्चे m की वैल्यू मालूम करनी है इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, व्हेन, अब ये बात गौर से सुनने वाली है, व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स, सम ऑफ रूट को क्या बोलते हैं, s, तो हमने लिख लिया सम ऑफ रूट s है, इज इक्वल, तो सम इज इक्वल टू द डबल, तो डबल मीन 2, डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट, तो ये चीज है, सम इक्वल 2 टाइम यानी डबल हैं, किसके डबल हैं, प्रोडक्ट के डबल हैं, तो इक्वेशन लिखते हैं आपके पास, और वैल्यू क्या मालूम करनी है, m की वैल्यू मालूम करनी है, ये बच्चे कंडीशन है जो आपको गिवन है ना, ये कंडीशन है और मालूम करनी है m की वैल्यू, तो अब इक्वेशन लिखें तो वो है 2x² प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0। बच्चे ये इक्वेशन गिवन है और ये कंडीशन गिवन है और इसमें से m की वैल्यू निकालनी है, तो अब सबसे पहले इस इक्वेशन में सम निकालते हैं। आपको पता है ना सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, b का मतलब होता है, ये देखें माइनस है, b का मतलब होता है x के साथ वाली वैल्यू, क्योंकि जो इक्वेशन होती है ना वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x के साथ वाली वैल्यू होती है b, तो यहाँ भी x के साथ वाली वैल्यू है 3, तो b की वैल्यू कितनी हुई, माइनस का 3, क्योंकि माइनस फार्मूले में है। ठीक हो गया। डिवाइड में a है, a की वैल्यू कौन सी होती है, x² के साथ वाली वैल्यू a होती है, तो यहाँ पे x² के साथ है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 जो है बच्चे वो a की वैल्यू है, तो सम निकल आया माइनस का 3/2। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट का मैंने फार्मूला बताया हुआ है, दैट इज c ओवर a। c कौन सी वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट जिसमें कोई x ना हो, तो नीचे देखें ये m जो है वो c की जगह पे आ रहा है, तो c की वैल्यू होती है m यहाँ पे ना, डिवाइड बाय a की वैल्यू मैंने बताया ना x² के साथ वाली होती है और वो यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो बच्चे प्रोडक्ट भी आ गया, दैट इज m/2। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है ना उसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करते हैं, तो सम की वैल्यू यहाँ पे निकली है माइनस का 3/2 इक्वल टू, सम इक्वल है 2 के इंटू प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट की वैल्यू है m/2, तो प्रोडक्ट की जगह m/2 पुट कर देते हैं। अब आप देखें तो बच्चे ये 2 कैंसिल हो रहा है इस 2 के साथ, तो पीछे इधर सिर्फ m बच जाएगा और m की वैल्यू ये साइड वाली माइनस का 3/2 है, तो ये बहुत आसान था हमारा क्वेश्चन। ठीक हो गया। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8।
कहता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं किसके, इस इक्वेशन के, ठीक है, और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हैं इस दूसरी इक्वेशन के, तो आपने प्रूव करना है कि ये जो कैपिटल ए है वो इक्वल है 2b माइनस ए स्क्वायर और कैपिटल बी इक्वल है b का स्क्वायर। तो इधर आपको दो इक्वेशन गिवन है, गौर से सुनिएगा। मेरे पास एक है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 में ये है x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। तो बच्चे ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जो इसके रूट्स हैं ना वो अल्फा और बीटा बताए गए हैं, तो लिखते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा हैं और बीटा है, ठीक है। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 भी गिवन है, तो लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये नीचे वाली है, ये वाली, तो x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है नंबर 2। और इसके रूट्स बताए गए हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो लिखते हैं कि जो इसके रूट्स बताए गए हैं वो अल्फा स्क्वायर है, सॉरी, और बीटा स्क्वायर। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि जो कैपिटल A है वो इसके बराबर है और कैपिटल B इसके बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 गिवन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चे, आपके पास दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। सबसे पहले ना आप इसका सम निकाल लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, माइनस b की वैल्यू होती है x के साथ वाली, मैं बार बार बता चुका हूँ, x के साथ वाली होती है b जो कि यहाँ पे a है, तो b की वैल्यू यहाँ पे बचे a है, कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइड बाय a की वैल्यू होती है x स्क्वायर के साथ वाली, तो यहाँ पे वो 1 है, तो माइनस का a ओवर 1 आ गया। तो नीचे 1 लिखा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये माइनस का a हो जाएगा। तो बचे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का a। नाउ आप मालूम कर लें अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा को, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का फार्मूला होता है c बाय a। c की वैल्यू होती है ये कांस्टेंट जो कि इस जगह पे b है, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास इधर b है, डिवाइड में a की वैल्यू, तो a की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे वन गिवन है 1, तो b बाय 1 हो जाएगा b। तो बच्चे ये आ गया प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। अब देखें, मैंने इसके रूट अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करके उनका सम ले लिया और उनका प्रोडक्ट ले लिया। अब मैं इसके रूट्स को यूज़ करके भी सेम काम कर लेता हूँ। सो देखें, मैं इसका सम ले लेता हूँ, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लेता हूँ, यानी इन्हीं रूट्स को मैं जमा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, आपके पास फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का। ये तो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं काम करने लगा हूँ, मैं इधर 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ ना तो मुझे माइनस बी करने पड़ेंगे 2 अल्फ़ा बीटा, ताकि इक्वेशन को बैलेंस रखा जाए। अब ये फार्मूला बन गया जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अल्फ़ा यानी a प्लस बी होल का स्क्वायर बनता है, ठीक है, और साथ में है -2 अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब यहाँ पे ये बच्चे मैं सम लिख रहा हूँ ना, तो मैं s लिख लेता हूँ, ये सम आ रहा है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं ऐड कर रहा हूँ, s है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस का a होता है, तो माइनस का a और उसके ऊपर स्क्वायर है, ये सम आ रहा है, ठीक है। देन माइनस का 2 है इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे माइनस का प्लस का b बताई हुई है,
तो 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है b। तो अब सम इक्वल आया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा का a का स्क्वायर बचे, सॉरी ये a है अल्फ़ा नहीं है, देन माइनस का 2b है। तो सम किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर माइनस का 2b, ये आ गया सम। अब हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट होगा, ये दो रूट्स हैं, एक रूट है अल्फ़ा स्क्वायर और एक है बीटा स्क्वायर। अब मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं, तो अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं देखिएगा यहाँ पे लिखता हूँ इसको, अल्फ़ा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, क्योंकि दो अल्फ़ा हैं, और बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बीटा इंटू बीटा, और दरमियान में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखें, एक अल्फ़ा एक बीटा को मिला के लिखते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई एक दूसरे अल्फ़ा और दूसरे बीटा, तो अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है आपके पास, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है और वो है b, ठीक है। तो देखें, इस अल्फ़ा बीटा की जगह मैं b पुट कर देता हूँ और इस अल्फ़ा बीटा की जगह भी b, तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ये बचे प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट आ गया b का स्क्वायर। अब ये मेरे पास सम की वैल्यू आ गई और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन बना लें, आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का p इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सम की वैल्यू पुट कर देनी है, सो एक्स का स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू यहाँ पे है, तो वो है a का स्क्वायर माइनस 2b, सम के साथ क्या है, x है, देन प्लस का प्रोडक्ट है, तो प्लस का p यानी प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे निकला है b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को बॉक्स कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जो ऊपर इक्वेशन लिखी है ना ये वाली, इसको देख ले, मैं इसको दोबारा लिखने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब बच्चे देखें ज़रा, ये इक्वेशन आपको गिवन है और ये मैंने खुद से नई इक्वेशन बनाई है सम और प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कंपेयर हो रहा है, बिल्कुल बैलेंस है, देन एक्स के साथ है प्लस का a और इधर x के साथ है ये सारी माइनस की वैल्यू, तो ये आपस में इक्वल होंगे कंपैरिजन के जरिए। तो इधर x के साथ जो प्लस का a है वो इक्वल होना चाहिए इस x के साथ ये जो वैल्यू है माइनस का a स्क्वायर माइनस 2b, इसके इक्वल होनी चाहिए a की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पे b है प्लस में कैपिटल B, और इधर प्लस के बाद है स्मॉल b का स्क्वायर, तो इट मीन जो b है वो, बल्कि इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे करके, सो जो b है वो इक्वल होना चाहिए स्मॉल b का स्क्वायर, और बाकी चीज़ भी सेम है, इधर इक्वल में 0 है, इधर भी इक्वल में 0 है। तो अब एक और चीज़ कर लेते हैं, देखिए कैपिटल B की वैल्यू आ गई स्मॉल b स्क्वायर, और कैपिटल A की क्या वैल्यू है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें इस a स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस के 2b के साथ तो ये हो जाएगा प्लस का 2b। अब प्लस वाली वैल्यू पहले लिखते होते हैं, तो 2b को मैं पहले लिख लेता हूँ और माइनस का a स्क्वायर मैं बाद में लिख लेता हूँ, तो ये a की वैल्यू आ गई जिसको हम बॉक्स करने जा रहे हैं, विच इज 2b माइनस a स्क्वायर। अब वैल्यूज को गौर से देख लें, कैपिटल A की वैल्यू निकली है 2b माइनस a स्क्वायर और कैपिटल B की वैल्यू निकली है स्मॉल b स्क्वायर। अब आपको क्या बोला गया था, आपको बोला गया था देन प्रूव, आप साबित करके दिखाएं कि कैपिटल A है 2b माइनस a स्क्वायर, यही देखा था ना आपने, और कैपिटल B है b स्क्वायर। दोबारा दिखा देता हूँ, a इक्वल है 2b माइनस a स्क्वायर और b इक्वल है b स्क्वायर, तो a इक्वल है 2b माइनस a स्क्वायर और b इक्वल है स्मॉल b का स्क्वायर। तो बच्चे ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 8 को। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर।
ओके, तो क्वेश्चन 9 में कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। देन फाइंड द कंडीशन। फिर आपको वो कंडीशन मालूम करनी है कि जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन लिखी है इस पे थोड़ा काम करेंगे, इसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी है और बताया जा चुका है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। सो इसके जो रूट्स होंगे वो होने हैं, अल्फा एक रूट होना है और बीटा दूसरा रूट होना है। तो अब यहाँ पे इनका सम और प्रोडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी सम इक्वल होता है माइनस के बी ओवर ए के। माइनस आ जाएगा, बी की वैल्यू होती है एक्स के साथ वाली, तो वो है पी, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाली, तो वो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का पी। तो इसको हम बॉक्स करते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आया है माइनस के पी के। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और ये इक्वल होता है सी बाय ए। सी बचे आपके पास होती है ये थर्ड वैल्यू जो कि यहाँ पे क्यू है, ओवर ए होती है फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो कि यहाँ पे 1 है। सो क्यू ओवर 1 हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू क्यू। सही हो गया। अब आपको बोला गया कि ये कंडीशन बताओ कि जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, तो हम यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है ना इसको लिखते हैं और ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली है, माइनस के पी के, सॉरी ये पी लिखना है, तो माइनस के पी के। और सिमिलरली ये जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकली है और वो निकली है क्यू के। अब ज़रा बताएं कि ये इक्वेशन में अल्फा इक्वल बीटा आ रहा है, तो मतलब ये जो बीटा लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, अल्फा के, तो मैं इसकी जगह अल्फा लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगी अल्फा प्लस अल्फा, तो ये क्या कहलाएगी, 2 अल्फा। 2 अल्फा हो जाएगी ना, और इक्वल आ रहा है माइनस के पी के इक्वल आ, तो इसका मतलब 2 अल्फा आ गई माइनस का पी, और उसके बाद यहाँ पे अल्फा निकालने हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, सो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस का पी बाय 2, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इस साइड में अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, देखें कैसे। पहले आप देखें ऊपर है अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी बीटा और अल्फा इक्वल हैं, तो बीटा की जगह अल्फा लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इस बीटा की जगह भी मैं अल्फा ही लिख देता हूँ, और इस साइड पे बीटा के साथ तो अल्फा पहले से है, तो ये 2 अल्फा हो गए, इक्वल टू क्यू है। तो अब बचे अल्फा इंटू अल्फा, आपको पता है ना अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्यू आ रहा है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू लिखी है माइनस का पी बाय 2, अल्फा के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, सो इसके ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं, इक्वल टू क्यू आएगा। अब माइनस पी का स्क्वायर तो प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, इक्वल टू क्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू ये जो 4 है ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, सो पी स्क्वायर हो जाएगा 4 क्यू के। तो बच्चे ये आंसर है। आपको बोला गया था कि ऐसी कंडीशन बताएं कि जो अल्फ़ा बीटा इक्वल हो जाएं, तो हमने ये वाली कंडीशन बता दी कि अगर पी स्क्वायर हो जाए 4 टाइम्स, 4 गुना क्यू से 4 गुना ज़्यादा हो जाए, तो अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो देखें
आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट 2 है, लिहाजा ये जो इक्वेशन है ये सेम टू सेम कॉपी होगी, इसके रूट भी अल्फ़ा और बीटा हैं। तो हम जो पहले काम करके आ चुके हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, वो लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है। और दूसरी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू विच इज़ क्यू, तो ये भी लिख लिया जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्यू है। तो ये मैंने दोबारा नहीं निकालना, ये मैंने एक बार ही निकालना है और आपने भी ऐसा ही करना है। अब यहाँ पे बताया गया कि अल्फ़ा इक्वल है 1 ओवर बीटा के, इसको लिख लेते हैं। सो अल्फ़ा इक्वल 1 ओवर बीटा के। अब बच्चे देखें यहाँ पे बीटा हो रहा है डिवाइड, मैं इधर जाऊँ बीटा को लेकर तो बीटा अल्फ़ा के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक हो गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे मैंने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल रखी है विच इज़ क्यू, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे मैं क्यू पुट कर सकता हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू है, तो क्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यही आंसर है, यानी ये वो कंडीशन है क्यू इक्वल टू 1 कि जब ये रूट अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर बीटा हो जाएगा।